राजा को मारने के बाद यहीं रुकी थी सोनम। कहां रुकी थी वो 17 दिन? सोनम और राज का प्लान एक और हत्या का था। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हो रहे खुलासे वाकई में चौंकाने वाले हैं। एक 20 साल का लड़का राज कुशवाहा मास्टरमाइंड और एक 24 साल की लड़की सोनम उसकी पार्टनर, जिसके कहने पर पूरी साजिश रची गई। राजा को मारने के बाद ये दोनों एक और हत्या करने वाले थे। राजा के बाद किसको मारने की प्लानिंग थी? 23 मई को राजा की हत्या के बाद सोनम कहां गई और 9 जून को उत्तर प्रदेश गाजीपुर में कैसे पकड़ी गई? पूरा देश स्क्रॉल करके इस वक्त सोनम की ही खबर पढ़ रहा है। सोनम की ही खबर पढ़ रहा है। सबसे पहले शुरुआत आज आई तस्वीरों से करते हैं। 1 महीने पहले जिस राजा रघुवंशी की शादी हुई, आज उसी राजा का उज्जैन में परिवार ने पिंडदान किया है। राजा का भाई विपिन और सोनम का भाई गोविंद भी राजा के परिवार के साथ मौजूद रहे। राजा की अकाल मृत्यु हुई है। ऐसे में कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन में उसकी आत्मा की शांति के लिए रघुवंशी परिवार ने पूजा पाठ किया। सिद्धवट घाट पर राजा के भाई ने राजा का पिंडदान किया। गोविंद रघुवंशी ने आज फिर से अपनी बहन को फांसी की सजा दिलाने की बात कही। गोविंद ने कहा कि उसकी बहन की ऐसे लड़कों से दोस्ती होगी, उसकी वो उम्मीद भी नहीं कर सकता। क्या कहा गोविंद ने, सुनिए। हाँ, मुझे पता है, जो कि आप लोगों के थ्रू ही पता चल रहा है। मुझे कोई गवर्नमेंट या पुलिस मुझे नहीं बता पा रही है। तो मुझे पता है कि ये आरोप वगैरह लगे हैं और उसमें अगर ये हरकत करी है तो आरोप सिद्ध होता है तो मैं तो बोलता हूँ कि डायरेक्ट फांसी होना चाहिए। ये चीज़ें अगर ऐसे नहीं होती है तो ये आगे भी ये अनहोनी होने के चांस है, क्योंकि किसके दिमाग कैसे चलता है, या तो हमारे घर में हो गया है। तो मैं यही डिमांड। सोनम और राजा की शादी 11 मई को हुई, लेकिन हत्या की प्लानिंग फरवरी में रची गई थी। फरवरी में ही राजा और सोनम का रिश्ता तय हुआ था। सोनम ने रिश्ते से तो मना नहीं किया, लेकिन राजा को रास्ते से कैसे हटाना है इसकी पूरी प्लानिंग कर ली। कैसे, देखिए। फरवरी में सोनम ने राज कुशवाहा और बाकी आरोपियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। शादी से पहले ही प्लान को अंतिम रूप दिया गया। मर्डर कैसे करना है, कहां करना है, यह सब शादी से पहले ही फाइनल कर लिया गया था। 20 मई को हनीमून के लिए यह कपल निकला था। सोनम के 2 प्लान थे। पहला प्लान कि कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद ही राजा को मारा जाएगा, लेकिन उसका यह प्लान सफल नहीं हो पाया, जिसके बाद प्लान बी के तहत राजा की हत्या की गई। गुवाहाटी से डाव हथियार खरीदकर सोनम के कहने पर, फिर से दोहरा देता हूं, सोनम के कहने पर उसकी आंखों के सामने राजा को मारा गया। डाव एक छोटी कुल्हाड़ी जैसा हथियार होता है और इसी से राजा की हत्या की गई थी। सोनम के कहने पर ही राजा के शव को खाई में फेंका गया था। इतना ही नहीं, पूछताछ में कई और बड़े खुलासे हुए। इस पूरे हत्याकांड में जो सुपारी किलिंग का एंगल सामने आ रहा है, वैसा कुछ नहीं है। सोनम ने आरोपियों को 50,000 रुपए दिए थे, लेकिन वो सब इंदौर से शिलांग तक खर्चे के लिए थे। राज कुशवाहा हत्या का मास्टरमाइंड है, ये बात पूछताछ में साफ हो गई है। और उसके तीनों दोस्त विशाल, आकाश और आनंद ने दोस्ती यारी में राजा की हत्या की। मेघालय के पुलिस अधीक्षक विवेक सीएम ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि मास्टरमाइंड राज कुशवाहा था और उसका साथ सोनम ने दिया। सुनिए पुलिस अधीक्षक क्या कह रहे हैं। In fact, the group, the 3 people had come much before, a few days before, on the 19th, and they had plans actually to eliminate Raja somewhere in Guwahati. These are all friends out here. Not much money actually had been handed over to them. Raj had given them about 50,000 for the expenditure out here. Raj is the mastermind. These are friends of his. The mastermind is Raj. Sonam is a partner out here. सोनम कितने दिन इंदौर में रही वो? So she was there from the 26th, you know. Yeah. From the 26th to 8th. राजा की हत्या की बात
हो गई। लेकिन राजा की हत्या के बाद एक और मर्डर की प्लानिंग की गई थी। राजा की हत्या के बाद एक लड़की को भी ये लोग मारने वाले थे। क्यों मारने वाले थे, चलिए वो भी समझा देता हूं। किसी और लड़की को मारकर उसे सोनम बताने का प्लान था। बाप रे बाप, यानी कि ये दिखाया जाता कि शिलांग में लूटपाट के चक्कर में दोनों मर गए, जिसके बाद सोनम और राज आसानी से बच जाते और शादी भी कर पाते। चलिए एक और बड़ा खुलासा आपको बता देता हूं। राजा की हत्या के बाद 14 दिन सोनम इंदौर में रही थी। 14 दिन। 23 मई को राजा की हत्या हुई, जिसके बाद 26 मई से 8 जून तक सोनम इंदौर में रही और राज के दोस्त विशाल ने सोनम के लिए छिपने का जुगाड़ किया। जब सोनम इंदौर में थी तो इस दौरान क्या क्या हुआ? इन 14 दिनों में ही राजा का शव वापस इंदौर आया। इन 14 दिनों में ही मध्य प्रदेश के सीएम ने सोनम और राजा को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग की। इन्हीं 14 दिनों में विस्तार न्यूज ने सोनम को बचाने की पहल शुरू की, लेकिन सोनम इंदौर में बैठकर तमाशा देखती रही। जिस घर में सोनम 14 दिन तक छिपकर बैठी रही, उसी घर से विस्तार की रिपोर्ट देखी। 23 मई को राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या करने के बाद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी 25 मई को इंदौर पहुंच गई थी। 25 मई से वह हीराबाग कॉलोनी के इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर स्थित फ्लैट में रुकी हुई थी। यह फ्लैट विशाल चौहान ने किराए पर लिया था। यह बिल्डिंग योगेंद्र सिंह नामक व्यक्ति की है। बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा भी नजर आ रहे हैं। सोनम यहां रुकने के लिए पहुंची थी। तब तक इनमें डीवीआर नहीं लगा था, कैमरे ऑन नहीं हुए थे। दावा तो अभी तक यह किया जा रहा है कि कैमरे अभी भी ऑन नहीं है। समझ गए आप?